जय हिंद साथियों। आज आपके ज्योग्राफी का तीसरे दिन का क्लास है। हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं, उसी में आज तीसरा क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग भारत की समुद्री सीमा को देखेंगे, खाड़ियों को देखेंगे और चैनल्स को देखेंगे। अब सवाल उठता है कि समुद्री सीमा क्या होता है, खाड़ियां क्या होती हैं, चैनल्स क्या होती हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है और इसी के ऊपर हम लोग जो है सो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समुद्री सीमा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे की तरफ। खाड़ियां, खाड़ियां किसको कहते हैं, तो जहां पे आपका जो है दो स्थलीय सीमाओं के बीच में एक सकड़ी जलीय पट्टी हो जाती है, उस क्षेत्र को हम लोग खाड़ी कहेंगे। चैनल किसको कहते हैं, तो दो आपको स्थलीय क्षेत्र के बीच में जो जलीय पट्टी होती है, दो स्थलीय क्षेत्र की जलीय पट्टी जो होती है, उसी जलीय पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चैनल्स कहते हैं। ठीक है, अब आइए चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा कि चैनल्स कौन कौन से हैं। सामान्य तौर पे चैनल्स जो होते हैं वह दो क्षेत्रों को के बीच जो है सीमा रेखा का भी काम कर जाते हैं, इसलिए यह जरूरी चीज है। अब गौर से देखिए, आपको एक मानचित्र यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आपको मानचित्र दिख रहा है। इसी मानचित्र में हम लोग चैनल्स को देखेंगे। सबसे पहले सामान्य तौर पे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में 3-4 चैनल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो आप देखिए गौर से, ये अंडमान है और ये नीचे वाला आपका क्या है, यह निकोबार है, ये निकोबार है। इसके बीच में जल की एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसी को चैनल कहते हैं। और एक कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। अब कहिए सर इसका 10 डिग्री का है नाम रखा गया, तो इसी के बीच से होकर के 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इस चैनल का नाम रख दिया गया 10 डिग्री चैनल। यानी अगर आपसे बोला जाए कि 10 डिग्री चैनल जो है किनके बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो भैया 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। क्लियर है। इसी तरह से है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो आपको इस क्षेत्र में जब अरब सागर में आ पाएंगे तो यहां पर आपको जो है लक्षद्वीप समूह दिखेगा। ठीक है, लक्षद्वीप और उसका आगे के है मिनिकोय, ये है मिनिकोय, ये भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन इसके बीच में एक लंबी चौड़ी जलीय पट्टी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल का है कि जो है 9 डिग्री अक्षांश रेखा इसी से होकर गुजरता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है वह किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच सीमा का निर्धारण जो है वो आपको 9 डिग्री चैनल करता है। इसी के नीचे आएंगे तो इधर के तरफ आपको जो है मालदीव दिखेगा और ये वाला जलीय पट्टी है, तो ये भी एक चैनल हो गया। इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अब 8 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो ध्यान रखिएगा मिनिकोय और मालदीव के बीच जो है 8 डिग्री चैनल सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यह आपका 8 डिग्री चैनल हो गया। काहे, तो 8 डिग्री जो देशांतर अक्षांश रेखा है वह इसी से होकर के गुजरता है। अब आपको चैनल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, समुद्री सीमा की बात करने वाले हैं। तो समुद्री सीमा की बात करने से पहले एक चीज समझिए, एक सम्मेलन हुआ था कब, 1982 में, जिसको कहा जाता है अनक्लोज सम्मेलन। क्या कहते हैं हम लोग, अनक्लोज। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये जो है आपको एक सम्मेलन 1982 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं और उनके पड़ोसी देश भी समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो भैया समुद्र में कहां तक हमारा है यह कैसे डिसाइड होगा, तो इसी चीज को डिसाइड करने के लिए यह सम्मेलन हुआ था कि भैया किसी भी देश का समुद्र के अंदर जो हिसाब किताब होगा वो कहां तक का हिसाब किताब होगा, उसी को हम लोग कहते हैं अनक्लोज सम्मेलन, और 1982 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अब इसके आधार पर क्या किया गया, तो गौर से भारत को आप देखिए, भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है वो आपको यहां से टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी। अब जरा सोच के देखिए कि मान लेते हैं हम समुद्री सीमा की बात करें तो यहां भले आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन ये काफी नॉटिकल माइल में होगी, यानी काफी डिस्टेंस इसकी होगी। तो उस स्थिति में सबसे पहले क्या किया गया कि इसका एक आधार रेखा खींचा गया, यानी जितने भी देश हैं उन सभी देशों का एक आधार रेखा खींचा गया, यानी कि एक ऐसा सीधा सीमा रेखा जो क्या करता है, जो आपको जो है सीमा रेखा को सीधा करने का काम करता है।
तो ये हो गया आधार रेखा। आधार रेखा खींच दिया गया, यानी कि आधार रेखा और मुख्य भूमि के बीच के जो ये जल है इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक जल। ठीक है, क्या कहते हैं? आंतरिक जल। अब जो समुद्री सीमा रेखा का निर्धारण होगा इस आधार रेखा से ही होगा। कैसे? तो आधार रेखा से आगे की तरफ 12 नॉटिकल माइल, एनएम यानी नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग जानते हैं अभिछिन्न मंडल के नाम से। अभिछिन्न मंडल। इसके इसी आधार रेखा के जस्ट आगे 24 नॉटिकल माइल, कितना? तो 24 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग जानते हैं प्रादेशिक सीमा रेखा के नाम से। ठीक है, प्रादेशिक सीमा रेखा। और इसी आधार रेखा से आगे की तरफ 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिछिन्न, इसको हम लोग कहते हैं क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो पोर्शन, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र का पोर्शन है। तो ध्यान रखिएगा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जो बाहर वाला क्षेत्र है, चलिए इसको अंदर लिख देते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जो बाहर वाला क्षेत्र है उसको हम लोग खुला समुद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, और ये प्रादेशिक सीमा रेखा जो है ये वाला है। प्रादेशिक सीमा रेखा ये वाला हो गया। इसके बाद जो ये खुला समुद्र है इसको बोलते हैं खुला समुद्र। खुला समुद्र। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इससे क्या होगा, मैंने निर्धारित कर दी तो इससे क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो आंतरिक जल है, आप कुछ भी कीजिए आपका क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है बाहर की तरफ अभिछिन्न मंडल, यह वह क्षेत्र होता है जिस पर 100% 100% आपका अधिकार होता है। आपको यहां जो करना है कीजिए, कोई रोक टोक होने वाली नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ जो प्रादेशिक सीमा रेखा है, इस प्रादेशिक सीमा रेखा के अंदर आपको टैक्स वसूलने का अधिकार होता है, इसकी साफ सफाई का अधिकार भी आप ही का होता है। इसके आगे की तरफ देखें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो एरिया है इसमें आपको नए द्वीप बनाने, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन करने, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे हाई है जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन करने और का अधिकार जो है आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होता है। लेकिन जो उसके सबसे बाहर का क्षेत्र होता है खुला समुद्र, ऑफिस में जाइए अभी, ये जो सबसे बाहर का क्षेत्र है जिसको हम लोग खुला समुद्र कहते हैं, ये खुला समुद्र के एरिया पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। यहां पर कोई भी आके मछली पकड़ सकता है, यहां भी कोई भी अपना जो है सो जो करना हो कर सकता है, कोई रोक टोक यहां पर नहीं होती है। इसीलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये खुला क्षेत्र है, यानी इसी चीज को हम लोग जो है समुद्री सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये जो अंदर वाला आधार रेखा और मुख्य भूमि के बीच का क्षेत्र है इसको हम लोग आंतरिक जल कहते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र उसको अभिछिन्न मंडल कहते हैं। आधार 12 नॉटिकल माइल से आगे 12 नॉटिकल माइल या आधार रेखा से आगे 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र जो होता है उसको प्रादेशिक सीमा रेखा कहते हैं। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग अभिछिन्न मंडल के नाम से जानते हैं, सॉरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और 200 नॉटिकल माइल के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र आपको खुला समुद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अधिकार क्या है, तो 12 यानी अभिछिन्न मंडल में आपको संपूर्ण अधिकार है, जो करना है कीजिए। प्रादेशिक सीमा रेखा में आप टैक्स वसूलने का अधिकार आपके पास होता है, और साथ में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर जो है साफ सफाई का अधिकार आपके पास होता है, यानी कि इस क्षेत्र में साफ सफाई भी आपको करना है, क्योंकि समुद्र की एक खास बात होती है, सब कुछ बाहर फेंकता है। अगर आपका प्रादेशिक सीमा रेखा गंदा हुआ तो आपका समझिए कि तट भी गंदा हो जाएगा, और समुद्र तट पर्यटकों को काफी लुभाता है। अगर आप समुद्री तट गंदा रखिएगा तो फिर पर्यटक नहीं आएंगे। और इसके आगे का जो क्षेत्र है अभिछिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आप संसाधनों का, समुद्री संसाधनों का पूर्ण दोहन कर सकते हैं,
ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह निकाल सकते हैं। या मान लीजिए कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको जो है रहने के लिए लोगों को अब जगह अलग बनाना पड़ेगा, तो यहां पे आप द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, यह अधिकार आपके पास होता है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आज के क्लास को आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।